नमस्कार साथियों, मैं पूर्णिमा पाटिल पत्रकार हूँ और आज आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक अनसंग हीरो से। जी हाँ, स्क्रीन पे तो आप कितने ही हीरो देखते हैं और उनके द्वारा किए गए कामों को देखते हैं, लेकिन रियल लाइफ का जो हीरो होता है, जो लोगों के बीच घूमता है और काम करता है, वो हीरो हैं आज के हमारे श्री जमशेद सिंह कपूर। जमशेद सिंह कपूर जी, आपको बहुत-बहुत नमस्कार। हम आपको प्रणाम करते हैं, आपके कार्यों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये परोपकार ही परम धर्म, जो सबसे बड़ा धर्म है, जो मानवता का धर्म है, जो मानवीयता है, उस मार्ग का अनुसरण करने वाले ये ऐसे जमशेद सिंह हैं, जो नागपुर की गली-गली में घूमकर ज़रूरतमंद, गरीब, जिन्हें खाने को नहीं मिलता, ऐसे सभी सड़क पर बैठे हुए लोगों को ये खाना परोसते हैं, बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्नेह से और बड़े ही अपनेपन से। ये दिल से और मन से बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। हाँ, रुपए, पैसे, धन, दौलत इनके पास नहीं है उतनी, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। इसलिए ईश्वर भी ऐसी ही कृपा करता है कि अन्न की बोरियां इनकी भरी रहती हैं और इनके दान की पेटी में भी पैसे आते हैं। इन गरीबों के लिए ईश्वर भेजता है, जिसे ये खुद बनाते हैं और अपने डब्बे में भरकर अपनी जो 2 पहिया वाहन है, जो मोपेड है, उस पे रखकर गली-गली में घूमकर लोगों को खाना खिलाते हैं। और दूसरी खास बात इनकी है, इतने परोपकारी इंसान है ये कि एक और बात बताना चाहूँगी कि जब कोरोना काल था, उस वक़्त जब सब तरफ सन्नाटा फैला हुआ था, लोगों को काम-धंधा बंद हो गया था, लोग घर में घुसे पड़े थे। ऐसे में जो गरीब हैं, ज़रूरतमंद ऐसे लोग थे, जिनको बेचारे रोज़ी-रोटी मिली तो खाना खाते थे, रोज़ी-रोटी बंद हो गई। वो सड़क पे बैठा पंचर वाला, कहाँ से साइकिलें नहीं चल रही, पंचर का सुधार नहीं सकता, पैसे नहीं आ रहे हैं। वो मज़दूर जिसे काम मिलता था बिल्डिंग बनाने का, कोरोना काल में सब काम बंद था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो भूखे मर रहा था। वो रिक्शे वाला जिसे सवारी नहीं मिल रही, वो ऑटो वाला जिसे सवारी नहीं मिल रही, वो जो बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ एक चौकीदार, उसका भी काम बंद, क्योंकि बिल्डिंग, ऑफिस सब बंद हो गए थे। ऐसा बिल्कुल खराब परिस्थिति जब चल रही थी कोरोना काल में और हम कह रहे थे कि ये तो महामारी है कोरोना की, लेकिन उस वक़्त भूखमरी की भी महामारी फैली हुई थी और इस महामारी में जमशेद कपूर जैसे, जो जिनको कि हम बोल सकते हैं कि वो एक तरह से इन गरीबों के मसीहा बनकर वो गली-गली में घूमकर लोगों को खाना परोस रहे थे। लोगों के पास पैसा नहीं था, इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी, लेकिन उन्हें भरपेट खाना खिला रहे थे हमारे जमशेद जी। यहाँ तक कि कई बार कुछ लोग अस्पताल में एडमिट हो गए थे, कुछ गरीब, और इनको पता चलता था तो वहाँ भी डब्बा लेके पहुँच जाते थे। बहुत सारे इनके परोपकारी कार्य हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि परोपकार में निस्वार्थ भाव से किया गया दूसरों के लिए कार्य, और वही ये करते आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मतलब उनको सुनेंगे आप तो आप दंग रह जाएंगे। तो क्यों ना हम जमशेद जी के मुंह से ही सुने कि ये क्या कहानी है, कैसे इन्होंने ये सब शुरू किया। इतना बड़ा कार्य, इतना बढ़िया कार्य, जो कि ईश्वर के द्वारा इन गरीबों का पेट भरना, ये जो उन्होंने शुरू किया, और इतने मतलब खुद के पास धन दौलत उतनी न होकर भी ये कार्य को कई सालों से शुरू रख के आज भी शुरू रख रहे हैं और आगे भविष्य में भी इनकी जो योजनाएं हैं कि मैं गरीबों के लिए क्या कर सकूं, ऐसी ढेर सारी बातें हैं। तो जमशेद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में ये इतनी बड़ी परोपकारी जो बात है, ये कहाँ से शुरू हुई? देखिए, मैं सवेरे जब मैं दूसरी कक्षा में था, जी। तो दूसरी कक्षा में रहते हुए मैं अस्पताल में भर्ती हुआ था बीमारी के वजह से। जी। तो उस दौरान मैं दूसरी कक्षा में रहते हुए जो मैंने नवभारत पेपर है, उसमें एक अपनी कहानी दी थी छपने के लिए। वो कहानी उस अखबार में छपी और मैं जिस हॉस्पिटल में मेडिकल में भर्ती था,
उसी दिन वो कहानी छपी और मैं जब वो कहानी देख रहा था तो उस कहानी के छपने की खुशी से ज़्यादा उसी अखबार में एक न्यूज़ छपी थी, जिसमें एक बिन बुलाए मेहमान जो बच्चा था, वो खाना खाने पहुँचा था शादी में, तो उसको लोगों ने पीट-पीट के मार डाला था। अरे! वो न्यूज़ छपने के बाद में जी। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। मैं अपने अखबार में कहानी छपने के सुख को भूल गया और उस दर्द में डूब गया। उसके ओहो! बाद में मैंने सोचा कि मैं अपने लेवल पे ऐसे लोगों के लिए कुछ करूँगा। तो मैं अपने जेब खर्चे के पैसे बचाकर और जो मुझे घर से पैसे मिलते थे वो सब बचाकर चना और मुरमुरा में नमक मिर्ची मिलाकर लोगों को बाँटा करता था। अच्छा, अच्छा। और ये सिलसिला उस समय से ओहो! शुरू हुआ। तो देखिए, जमशेद जी जब दूसरी क्लास में थे, तब इस बाल मन पर जो एक प्रभाव पड़ा है, यानी सोचने वाली बात है कि अपनी कहानी छपने के खुशी को वो भूल गए, क्योंकि उन्होंने एक बच्चे को भूख से मरता हुआ अखबार में ये समाचार पढ़ा था और फिर वो निकल पड़े, यानी बचपन से ही उनके मन में ये जो करुणा की भावना है, ये बहुत बड़ी है, ये बहुत बड़ी मानवीयता है, ये बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। तो आगे क्या हुआ? उसके बाद में मैं ये करने लगा। संडे को मुझे जो छुट्टी मिलती थी तो मैं ये सब करता था और रनिंग डे में भी मैं करते रहता जी। था। बाद में जब मुझे होली और दिवाली के जो पैसे मिलते थे, उस पैसों से भी मैं ये चना और मुरमुरे का चिवड़ा बना के बाँटता था लोगों को और एन्जॉय करता था। यानी यानी जो त्योहार है, उसमें भी आपके दिमाग में, यानी जैसे बच्चे लोग खेलते, कूदते, पटाखे छोड़ते हैं, लेकिन आपके दिमाग में तब भी यही चल रहा था कि आप कैसे दूसरों की सेवा कर सकें। जी, जी। उसके बाद में ये सब सिलसिला चलते रहा। जी। मैं ज्योतिष हूँ, मैंने जी। ट्रिपल एमए किया है। तो यहाँ जो गीता मंदिर है, जी। कॉटन मार्केट चौक पर, जी। तो वहाँ उस गीता मंदिर में मैं भविष्य पुराण पर प्रवचन करता था। उस प्रवचन के दौरान में कई लोग मुझे पूछने आते थे कि हम लोग बहुत पाठ पूजा करते हैं, पर हमारी ज़िंदगी में सुख शांति नहीं आती। जी। तो मैं उनको बोलता था कि 1512 के दौरान गुरु नानक देव जी अपनी दक्षिण उदासी के दौरान, दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान वो नागपुर आए थे और यहाँ के गोंड जो लोग थे उन्होंने पूछा था, हम भी बहुत पाठ पूजा करते पर हमारी जिंदगी में सुख शांति नहीं आती। तो मैंने उनको बताया था जो गुरु नानक देव जी ने बोले थे, वही मैं बात बोलता था कि भूखों को खाना खिलाने से आपके जीवन में सुख शांति आएगी। ये मैं बात हमेशा बोला करता था। यानी जो गुरु नानक जी का लंगर वाला जो एक हमेशा वो गरीबों को खिलाने का रहता था, वही उसी राह पर आप चल पड़े। तो मैं जब ये बोलता था तो एक बार मैं बोल रहा था तो एक सज्जन ने मुझे गैस की सिगड़ी ला के दी। अच्छा। और दूसरे सज्जन ने मुझे 50 किलो चावल दिए और एक व्यक्ति ने मुझे 200 रुपए दिए ये लंगर को शुरू करने के लिए। और अच्छा। वहां से ये लंगर शुरू हुआ हाँ। और आज तक चल रहा है। अरे वाह! बहुत-बहुत बढ़िया, आपका बहुत-बहुत अभिनंदन कि आपने कितनी सुंदर शुरुआत ज़रूरतमंदों के लिए की। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारी ये जो भारतवर्ष है, इसकी सबसे बड़ी समस्या देखा जाए तो भूखमरी की है। आज हम चाँद पे तो पहुँच रहे हैं, लेकिन हमारे इस ज़मीन पे रहने वाले अनेक ऐसे लोग हैं जो आधा पेट या खाली पेट रात को सोते हैं और जमशेद जी का यही दुख है और भूखमरी के खिलाफ यही उनकी लड़ाई है, जिस जंग पर वो चल पड़े हैं और उसे वो जीतेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। दुनिया में 100 करोड़ लोग रोज भूखे सोते हैं। इसमें से 20,000 के करीब लोग रोज मरते हैं। अगर हम इस प्रकार की लंगर सेवा करके उसमें से कुछ लोगों को बचा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी, जी। और यही उद्देश्य से मैं लंगर सेवा बिल्कुल, करता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जैसे नागपुर की गलियों में घूम-घूम कर मैंने आपको देखा है, जब मैं अपने कुछ वॉकिंग पे जाती रहती हूँ, तो मैंने आपको कई बार देखा कि आप गरीबों को भोजन बाँट रहे हैं और यही सब देखकर ही मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी हुई, जिज्ञासा हुई आपके बारे में जानने की और इस तरह से मैं आपसे मिली और मैंने आपसे कहा कि आप हमारे दर्शकों को भी बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और कितना सुंदर कार्य कर रहे हैं। तो ये मुझे बताइए कि ये जो पूरा जो आप सफ़ेद कपड़े पहने हैं, ज़रा-सा आप ऊपर उठ के दिखाइए, आपके पूरे टी-शर्ट पे कितना अच्छा लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताइए? इस पे लिखा हुआ है, ऊपर में एक ओमकार है जो गुरु नानक देव जी का सिंबल है, जो
सभी सभी धर्म एक है, और उसके बाद में लिखा हुआ है लंगर सेवा। अच्छा। और उसके नीचे लिखा हुआ है देती है सुख शांति। देती लंगर सेवा देती है सुख शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये सफेद पगड़ी, सफेद टी शर्ट, सफेद पैंट पहनकर, चश्मा लगाए हुए, इनका जो मोपेड है, 2 पहिया जो वाहन है, उसके पीछे एक स्टील का हॉट पॉट, गरम बर्तन रखकर उसमें भोजन रखकर ये चल पड़ते हैं। ये उसमें क्या भर के ले जाते हैं और कहाँ-कहाँ जाते हैं, अब हम इनसे सुनना चाहेंगे कि आप नागपुर के किस-किस एरिया में जाते हैं और आप उस बर्तन में क्या लेके जाते हैं, थोड़ा बताइए? इस बर्तन में खिचड़ी होती है, जिसमें 5 प्रकार की दालें होती हैं, चना दाल, तुअर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल। अरे वाह! यानी 5 तरह की दालें 5 और चावल। अरे वाह! ये तो पौष्टिक खिचड़ी हो गई। तो कोरोना में और बाकी भी समय में जो लोग भूखे रहते हैं, उनको प्रोटीन की बहुत अधिक आवश्यकता रहती है, तो उस हिसाब से ये हम लोग देते हैं। जी। इसके साथ में थेपला होता है, अच्छा। और कई बार जो सीज़नल सब्जियाँ होती है, वो भी उस खिचड़ी में होती है। इस अच्छा, तरीके से अच्छा, हम अच्छा। खिचड़ी यानी ऑल इन वन खिचड़ी में रहता है, जो एक संपूर्ण भोजन है। खिचड़ी और थेपला लोगों को देते हैं, जिनको चोट लगी हुई है और जी। जो लोगों के दिमाग में साइकोलॉजी है कि हमारे को खिचड़ी खाने से हमारी चोट जो है वो बढ़ जाएगी, जी। तो ऐसे लोगों को हम लोग थेपला देते हैं। थेपला ये गुजराती रोटी होती है, जी, जो जी। 2-3 दिन तक खराब नहीं बिल्कुल, होती। बिल्कुल। और ख़ास बात तो ये है कि जो लंगर है, लंगर का मतलब होता है सामुदायिक रसोई, और सामुदायिक रसोई में जो शाकाहारी भोजन है, वह निःशुल्क मुफ़्त में सबको बाँटा जाता है, परोसा जाता है, और यही कार्य वो कर रहे हैं, निःशुल्क, मुफ़्त में पूरा पौष्टिक खिचड़ी जो गरम-गरम हॉट पॉट में भरी रहती है, ये सड़क पर जो भी ज़रूरतमंद है, भिखारी हैं या जो भूखे हैं, कोई भी, चाहे ऑटो वाला हो, रिक्शे वाला हो, चौकीदार हो, हर कोई इंतज़ार में इनके बैठे रहता है कि इस टाइम पर ये आते हैं, तो वो बर्तन लेकर आ जाते हैं और ये बड़े प्यार से उन्हें ये खिचड़ी परोसते हैं। और ये मैंने खुद अपनी आँखों से चलते-चलते सब कुछ देखा है, और इसीलिए मैं ये इंटरव्यू भी ले रही हूँ कि ये बात तो, ये अनसंग हीरो हैं, लेकिन ये तो सबसे बड़े हीरो मुझे लगे। और सचमुच एक बात और बताना चाहूँगी कि जिस दिन पहली बार मैंने इन्हें देखा था, ये ऐसे ही सफ़ेद कपड़ों में ही हमेशा रहते हैं, और कोरोना का समय था, मैंने तब कोरोना थोड़ा ख़त्म हो रहा था, बहुत दिनों से मैं मंदिर नहीं गई थी, तो मुझे लगा कि मैं आज तो ज़रूर मंदिर जाऊँगी ईश्वर के दर्शन के लिए। और मैं पैदल-पैदल जब वॉकिंग करते-करते जा रही थी, तो अभी मैं मंदिर तक तो नहीं पहुँची थी, लेकिन मैंने इन्हें इन सफ़ेद कपड़ों में गरीबों को जब भोजन बाँटते देखा, तो ऐसा लगा जैसे ईश्वर के दूत को मैं देख रही हूँ। और मेरे को तो लगा ईश्वर के दर्शन मुझे हो गए, क्योंकि ईश्वर के भेजा हुए दूत को मैं देख रही थी, जो गरीबों की इतनी खोज खबर करके इतने प्यार से उनको खिला रहे थे। तो आप जो ये खिचड़ी लेके जाते हैं, ये कितने किलो रहती है और कितने लोग इसको खाते हैं? देखिए, मैं रोज़ जो खिचड़ी बनाता हूँ, 22 किलो की खिचड़ी बनाता हूँ, जिसमें 17 किलो चावल रहता है और 5 किलो दालें रहती हैं। देखिए, 17 किलो चावल, 5 किलो दाल और टोटल 22 किलो खिचड़ी रहती है। तो ये जो खिचड़ी है, इसमें 5 प्रकार की दालें रहती हैं, जैसे मैंने जी। बताया था, चना दाल, जी, तुअर जी, दाल, जी। मूँग दाल, उड़द हाँ। दाल, मसूर दाल। ये जो खिचड़ी है, हम 400 लोगों तक पहुँचते हैं, अच्छा। जिसमें थेपला भी यानी इन्वॉल्व। प्रतिदिन 400 लोगों को आप खिचड़ी खिलाते हैं? जी। इसमें थेपला भी इन्वॉल्व हो गया। जी, जी। तो ये जो खिचड़ी लेकर मैं बर्डी जो है, वो बर्डी हाँ, मेन तो रोड। ये देखिए, ये नागपुर, जो महाराष्ट्र का एक शहर है नागपुर, ये वहाँ की बात कर रहे हैं कि इनका जो रूट है खिचड़ी बाँटने निकलने का, वो ये आपको बता रहे हैं। तो उसमें मैं महाराज बाग रोड पर बाँटता हूँ, अमरावती रोड जिसको बोलते हैं। जी। बर्डी वर्धा रोड जो है, उसपे बाँटता हूँ। जी। उसके अलावा सेंट्रल एवेन्यू वाला जो रोड है, उसमें मैं जाता हूँ, और सीए रोड है, सेंट्रल एवेन्यू सीए रोड, और सदर वाला जो रोड है, रेसिडेंसी रोड, उसपे, और सिविल लाइन, और छोटे-छोटे इलाके भी मैं जी, कवर जी। करता हूँ। जी, जी, जी। तो इस तरीके से मैं खिचड़ी 6 राउंड में बाँटता हूँ। 6 राउंड होते हैं। तो ये आपके 6 राउंड यानी कितने बजे से प्रारंभ होके कितने बजे तक खत्म हो जाते हैं?
देखिए, पहला जो मेरा राउंड है जो सुबह का रहता है, जी वो सुबह 7 बजे से शुरू होता है जी और 7 बजे से मैं थेपला बाँटते हुए गुरुद्वारे पहुँचता हूँ। गुरुद्वारे में भी कुछ लोग रहते हैं, बाहर में माँगने वाले, मैं उनको देता हूँ। जी गुरुद्वारे में 2 घंटे रुक के फिर मैं थेपला बाँटना शुरू करता हूँ, तो 12 बजे तक बाँटता हूँ। अच्छा उसके बाद में फिर मैं घर पर आने के बाद जी मैं अपने जो ज्योतिष के क्लाइंट हैं, हाँ। मैं उनको अटेंड करता हूँ 12 से 2 के बीच में। यहाँ मैं बता देना चाहूँगी कि जो जमशेद जी हैं ये बहुत अच्छे ज्योतिष हैं और ये अपने खुद के जो खर्चे के लिए, खुद के जीवन यापन के लिए जो इनकी ज्योतिष विद्या है उसके द्वारा जो अर्निंग होती है उससे खुद का खर्चा चलाते हैं और बाकी जो भी एक्स्ट्रा पैसे जो रहते हैं और जो अन्न दान मिलता है उससे वो सब खिचड़ी और बाकी के खर्चे करके लोगों की सेवा में लगाते हैं। तो जो 12 से 2 के बीच में मैं ज्योतिष के जो मेरे क्लाइंट हैं उनको अटेंड करता हूँ। 2 बजे के बाद में मैं लंगर बना के 3 बजे से मैं अच्छा, निकलता तो हूँ। ये लंगर आप खुद बनाते हैं? मैं खुद अरे वाह! तो लंगर बना के मैं 3 बजे से निकलता हूँ, जो 8:30 कई बार पौने 9 बजे तक भी चलता है। जी, जी, जी। तो इस तरीके से मैं लोगों जी, को जी। खिचड़ी और थेपले पहुँचाता हूँ। जी, जी। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो सब आप जब बाँटते रहते हैं तो आपका यानी कितने वर्ष हो गए हैं? ये थोड़ा पहले बताइए कब से शुरू किया है? देखिए, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं बचपन से ही बचपन का फिर हाँ। खिचड़ी का जो है वो कब से शुरू हुआ? खिचड़ी का जो है वो ऐसा है, खिचड़ी भी मैं जब कॉलेज पास कर लिया था उसके बाद से मैंने खिचड़ी शुरू कर दिया जी, था। जी, जी। पर जो ऑन रिकॉर्ड जैसे डेली करना है हाँ, और हाँ। अच्छे से करना है, जी, जी। तो और बहुत सारा जो फंड आना शुरू हुआ, जी, वो जी। जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो गीता मंदिर में मैं जब प्रवचन कर रहा जी। था, उस प्रवचन के दौरान में हाँ। मुझे एक शख्स ने गैस की सिगड़ी जी, दी, जी। किसी ने 50 किलो करेक्ट। चावल दिया, हाँ, किसी ने हाँ। 200 रुपए दिए और मैंने तब कुछ से उसमें हाँ, तब हाँ, से यानी दिया। तब से आपका वो लंगर चालू हुआ जो बहुत रेगुलर चल रहा है। यानी दान तो ये दूसरी क्लास में थे तब से शुरू कर दिए थे। तब से इनके मतलब मन में ये सब था कि मुझे यानी लोगों के लिए कुछ करना है। यानी ये परोपकारी हैं और परोपकार का मतलब ही होता है निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित में सेवा करना। तो वो तो इनका बचपन से स्वभाव था, ये कर रहे थे। लेकिन अब मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब जो आप ये सारे काम कर रहे हैं, गरीबों के बीच जा रहे हैं, आपके बहुत सारे ऐसे अनुभव होंगे जो बड़े मार्मिक होंगे क्योंकि आप इतने गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बीच जाते हैं, उनके दुःख को देखते हैं। कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ घटी होंगी, क्या आप हमको बताएँगे? देखिए, उसमें एक घटना का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा। वो ऐसी है कि मेरे पास में एक माँगने वाले सज्जन आते थे। वो मुझसे खाना लेते थे और मैं उनको कपड़े भी देता था। हम लोग खाने के साथ में कपड़े भी बाँटते हैं, जी, सैनिटरी पैड भी बाँटते हैं जी। महीने के महीने। तो जो मैं उनको कपड़े देता था, वो कपड़े अपने थैले में रख लेते थे। जी। और उसमें से उन्होंने मुझे बोला था कि ये थैले में से आप ये थैला रख लीजिए, उसमें कुछ चीज़ें निकालना होता था जी। और मुझे हर हफ्ते में एक बार इसमें से एक कपड़ा दे देते जाइए, अच्छा। ताकि मैं उस कपड़े को पहनूँ और हाँ, वो कपड़ा जी। कपड़े के और 1 हफ्ता पहनने के बाद में उसको हाँ, फेंक क्योंकि देते थे। ये सड़क पे रहने वाले लोग हैं, जिनके पास ना कोई अलमारी है, ना कोई बॉक्स, तो वो फिर कपड़ों को कहाँ रखें, गीले हो जाते, ये हो जाते, कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती है। कई बार सड़क पे झाड़ू लगाने वाले लोग फेंक भी देते हैं, तो उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से इनके पास जमशेद जी के पास रखा। तो वो जो बाद में मैंने उनको बोला था, अगर आप नहीं आए या आपको कुछ कहीं चले गए तो फिर क्या होगा? तो उन्होंने बोला था कि ये कपड़े जो है वो बाँट देना जी। और जो पैसे हैं, मेरे कुछ पैसे हैं, जी। 150 रुपए, उन्होंने ऐसा ही बोला था। जी, जी। तो वो आप अपने पास में रख लेना। तो जैसे मुझे पता चला उनकी करंट लगने से डेथ हो गई अच्छा, और कॉर्पोरेशन वालों ने उनका फ्यूनरल वगैरह भी कर दिया। अच्छा। तो फिर मैं उनका जो थैला था उसमें से कपड़े जो है जिनको देने हैं उनको दे दिया और जो उनकी पर्सनल चीज़ें थी जिसमें दवाई-ववाई, जी। चिट्ठी-चुट्ठी ऐसा रखा हुआ था, जी। वो मैं उसको जब खंगालने लगा तो उसमें से मुझे एक थैली, एक छोटी-सी थैली में 26,000 के आस-पास में ओहो! पैसे अच्छा, मिले। अच्छा। तो उस गरीब व्यक्ति ने अपने जीवन की पूरी पूँजी हाँ, हाँ, हमको हाँ। लंगर सेवा के लिए दे दी। दे दी थी, ओके। ये एक अनुभव है। जी, जी, जी। अ, तो ये आपने तो वो सब लंगर के लिए उपयोग कर लिया, लेकिन मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे आपके परिवार में भी लोग हैं और क्या है मतलब आपकी कोई सहायता करता है क्या? या क्या है थोड़ा-सा बताइए?
देखिए परिवार में तो मुझे कोई मेरे जो काम है उसको सहायता नहीं करता, जी। पर मेरा एक बेटा था हाँ। जिसने सुसाइड किया। जी। उसका नाम रोहन सिंह कपूर था। तो मैं सिंगल हूँ। मेरी वाइफ मुझे यानी यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगी कि इनके बेटे का कहीं लव अफेयर था जो अनसक्सेसफुल रहा, असफल रहा। उस वजह से वो कुछ बहुत दुखी होने से सुसाइड करने का उन्होंने सोचा और सुसाइड किया। मतलब तो उसके बाद क्या हुआ बताइए। जिस दिन वो सुसाइड करने वाला था, तो जैसे मैं 3 बजे निकलता हूँ लंगर बांटने के लिए, तो उसने मुझे बोला कि पापा जी मेरी डेथ हो जाए तब भी आप लंगर बांटना, क्योंकि उसने सुना था कि कई लोग भूखे रह जाते हैं, कि आपके डैडी नहीं आए थे या आपके डैडी नहीं आते तो हम लोग भूखे सो जाते। तो उसने मुझे बोला था कि मेरी डेथ हो जाए तब भी आप लंगर बांटना। और ये बात को सुनकर इन्होंने हल्के में लिया, क्योंकि वो तो ऐसे ही बच्चे आए बोल रहा है कि भाई ऐसा हो तो ऐसा भी करना, जो कि अक्सर लोग बोल देते हैं कि भाई हमारे मरने के बाद ऐसा कर लेना। इनको नहीं पता था कि ऐसा कोई कदम वो उठाने वाला है। तो जब उसने उस दिन रात में 8:30 बजे सुसाइड किया, तो उसका दूसरे दिन फिनरल था। तो फिनरल में लंगर बांटने के बाद में किया। और जब मैं यानी कि जब फ्यूनरल का समय था उसके पहले लोग भूखे न रह जाएं, और जैसे उस बच्चे ने भी अपने पिता को देखा था कि वो कितने प्यार से लोगों को खाना खिलाने निकलते हैं, तो उससे लग रहा था कि यदि उसकी मृत्यु हो गई तो कहीं इस दुख में ये लंगर बांटने नहीं गए तो इसलिए वो बोल के भी गया था। और वैसे खुद जमशेद जी भी बहुत ज्यादा मतलब चिंता करने लग जाते हैं कि भाई लोग मेरे कारण भूखे न रह जाएं। तो वो फ्यूनरल के पहले जाके पूरा खाना जो भी हमेशा का भोजन बांटते हैं वो बांट कर आए, फिर फ्यूनरल किया। और फिर जब मैं लोगों को खाना बांट रहा था, तो मैं मास्क लगा के रखता हूँ हमेशा। जी। तो लोग जो है वो खाना लेके ऐसा रख के मेरे पास में आए। मैं हमेशा उनको बोलते रहता था, उनके पीठ पर हाथ रख के, चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पर उन्होंने मुझे उस दिन कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो जितने भी गरीब लोग थे उन्होंने जी मेरे जी पीठ पर हाथ यानी सोचिए कि जहाँ जहाँ जरूरतमंदों के बीच जब भोजन बांटने जाते हैं वो सारे लोग इनके दुख में शामिल हुए। उन लोगों को ये हमेशा एक सहानुभूति का हाथ रखते हुए बोलते थे कि चिंता मत करो, आपका सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो दिन ऐसा था जब ये दुख में थे अपने बेटे के जाने के। उस समय वो सारे जो गरीब लोग हैं, जो बहुत ही प्यार करते थे, उनके जमशेद जी के कारण उनका रोज पेट भरता था, वे सारे आकर इनके कंधों पे हाथ रखकर बोल रहे थे सब ठीक हो जाएगा। तो वो जो है वो बहुत हृदय स्पर्शी समय था। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे आंखों से उस समय आंसू आ रहे थे। जी जी जी। और उसके बाद में ये 26 सितंबर 2022 की बात है, जिस दिन मेरे बेटे ने सुसाइड किया। और अभी इसी साल 19 अप्रैल को मेरे बेटे का जन्मदिन था। यानी 2024 की बात है। 2024 में ये आपका दूसरा बेटा है? नहीं, जन्मदिन, अच्छा वो बेटा जो चला गया उसका जन्मदिन। ओके उसी का। अच्छा तो उसका जो जन्मदिन था, उस दिन मेरी मदर की डेथ हुई। अच्छा। हाँ, जन्मदिन के दिन ही डेथ हुई। तो उस दिन भी मैं जो फिनरल है जी। वो अंबाझरी घाट में 8:30 बजे हुआ। हाँ। मैं लंगर बांट के जो क्रिमेशन ग्राउंड पे पहुंचा था। अच्छा। और वहां उस 8:30 बजे फिनरल करने के बाद में मेरा आखिरी राउंड बाकी था। मैं 9:30 बजे वहां से निकलने के बाद में उस आखिरी राउंड को कवर किया। अरे बाप, बहुत ही मतलब देखिए जमशेद जी की बात सुनकर सचमुच पूरा करुणामय वातावरण मुझे तो लग रहा है। बहुत सुन के मैं दंग रह गई हूँ कि यहाँ माँ का फ्यूनरल हुआ, उसके पहले भी उन्होंने लंगर के लिए वो गए, और जब फ्यूनरल हो गया तो उन्हें लगा कि कुछ लोग बच गए थे, फ्यूनरल का टाइम हो गया था। तो उस फ्यूनरल के बाद वो फिर से कुछ बचे हुए लोग जो कि भूखे पेट न सो जाएं, उन्हें फिर से भोजन बांटने वो चल पड़े। ये बहुत ही, यानी आप सच में जो बोलते हैं ना कि ईश्वर के रूप में आप उनके एक दूत हैं, जो कि इन गरीबों का पेट भर रहे हैं, गरीबों के बारे में सोच रहे हैं। ये गरीबों की भूखमरी की जो लड़ाई है उसमें आप उनके साथ हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सचमुच आपके प्रति मुझे बहुत ही आदर और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे देश में चाहे कितने भी बड़े बड़े हीरो हो गए हैं, लेकिन ये किसी हीरो से कम नहीं है। ये नागपुर में है, लेकिन ये हमारे देश के हीरो हैं।
तो आगे आप कुछ बताइए कि आपने मतलब आगे की कोई आपकी योजना क्या है? क्या आप आगे के लिए सोच रहे हैं? देखिए, मैं भविष्य में एक गुरुद्वारा लंगर साहिब नाम का एक गुरुद्वारा बनाना चाहता हूँ, जिसके जी। लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। जी। मैंने अपने जो ज्योतिष की प्रैक्टिस से जो पैसे आते हैं, उसको एफडी के रूप में रखा हुआ है। जी। उस पैसे को भी मैं इस्तेमाल करूँगा और एक गुरुद्वारा बनाऊँगा जिसका नाम होगा गुरुद्वारा लंगर साहिब, जहाँ 24 घंटे लंगर चलेगा, अच्छा, अच्छा। जहाँ हम लोग सांभर चावल का लंगर बाँटेंगे अच्छा, अच्छा, और अच्छा। लोगों की भूख दूर करने की जी, कोशिश जी, करेंगे। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। इसीलिए तो कहते हैं ना कि कोई रुपए, पैसे और धन-दौलत से कितना भी समृद्ध हो, लेकिन यदि वो पैसा दूसरों के काम हम नहीं लाते हैं या जो ज़रूरतमंदों के लिए नहीं करते हैं, तो उस पैसे का कोई उससे बहुत शांति किसी को नहीं मिल सकती। लेकिन जैसा कि आप लंगर के द्वारा जो गरीबों का पेट भरते हैं और जो गरीबों के बारे में सोचते हैं और कोरोना काल में जिस तरह से आप एक मसीहा बन के निकल पड़े थे और आपने जिस तरह से कोरोना में लोगों की भूखमरी जो अवस्था थी उसमें उनको जो भोजन खिलाया, जो आपको उस समय शांति मिली, ये सुनकर बहुत मतलब मैंने जो कुछ बातें आपके जो करुणा से भरा हुआ जो आपका दिल है, उसके प्रति हम नमन करते हैं जमशेद जी। और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो ये आप ज्योतिष का काम करते हैं, तो लोग अंगूठी, नग, मोती लगाओ, ये लगाओ, दुनिया की बातें बताते हैं। तो ऐसे आपके पास जब ज्योतिष के प्रश्न पूछते हैं लोग कि हमारी ये समस्या है, वो समस्या है, तो उसके समाधान आप क्या बताते हैं फिर? देखिए, मैं जब भविष्य पुराण पर प्रवचन करता था गीता मंदिर में, तब भी मैं लोगों को यही बात बोलता था और मेरे जो क्लाइंट हैं, जो देश-विदेश से मुझे सवाल पूछते हैं, उनको भी मैं यही बात बोलता हूँ कि किसी भी प्रकार की पाठ पूजा के बदले अगर आप लोगों की लंगर सेवा करोगे, तो आपको ज़्यादा शांति मिलेगी। तो उसके लिए मेरे ज्योतिष के क्लाइंट मुझे जो लंगर की रसद है, जी। सामग्री है, वो प्रदान करते हैं, कुछ पैसे भी प्रदान करते हैं। जी। तो उससे उनके जीवन में सुख शांति आती, ऐसा उनका भी जी, कहना है जी, और जी। मेरा भी मानना जी। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब ये पत्थर पहनकर हम उस पैसे को भी वेस्ट करते हैं और उस पैसे के उस पत्थर से कुछ बहुत ज़िंदगी बदल जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात होती नहीं है। लेकिन लंगर सेवा जब हम लोगों की करते हैं, उससे धीरे-धीरे जो शांति हमें मिलने लगती है, एक तरह से जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने का आप प्रयास करते हैं लोगों की ज़िंदगी में, ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है। और आप कुछ अपनी कोई बात यदि बताना चाहते हैं तो प्लीज़ बताइए? देखिए, मेरा अपना ऐसा मानना है कि हमारे साथ में जब हम जाते हैं, जब हमारा मुसीबत का दौर होता है, तो कोई नहीं खड़ा होता। जी। हम लोग जब वेंटिलेटर पे रहते हैं, तो कोई नहीं, सब घरवाले भी सोचते रहते हैं, हाँ, कब ये हाँ, हाँ। जाएगा, कब छोड़ के जाएगा। तो हुँ। हमारे साथ में उस समय हमारी अच्छे कर्म ही होते हैं। जी। हम लोग कई लोगों को देखते हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं, जिनके फॉलोवर हैं, चाहने वाले हैं, पर जब वो जेल में पहुँचते हैं, तो उनके साथ में कोई नहीं आता। जी। तो उस समय आपके साथ में आपके किए हुए अच्छे काम खड़े काम होते हैं। आते हैं, इसीलिए आप अच्छे काम कीजिए और ये अच्छा काम लंगर सेवा से बढ़कर कोई कोई नहीं नहीं हो हो सकता। सकता है। भूखे को खाना खिलाने से जी, बढ़कर जी, जी। कोई अच्छा काम नहीं हो सकता। हुँ। तो इसीलिए मैं सभी से ये निवेदन करूँगा जी। कि आप लंगर सेवा कीजिए और अपने जीवन में सुख शांति लाइए। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। मानवीयता का धर्म भी यही है और जिसे बोलते हैं ना कि परोपकार परम धर्म है। तो बिल्कुल आपने उसी राह पर आप काम करते जा रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं और ऐसे ही लोग आपसे जुड़ते रहें और जो आपका अन्न की बोरियाँ जो गरीबों के लिए आप उनका भोजन बनाने के लिए जो रखते हैं, वो हमेशा भरी रहें, जिससे गरीबों के पेट भरते रहें और इसी तरह से ज़िंदगी में ये सुख, शांति, प्यार और एक-दूसरे के प्रति जो एक लगाव है, जो आप पैदा कर रहे हैं, जब आप गली-गली में जाते हैं, हर कोई आपकी राह देखता हुआ बैठा रहता है कि आप कब भोजन लाएँगे, हमको कब खिचड़ी मिलेगी, हमको कब थेपला मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ आपके पास कुछ फ़ोटो हो जो आप गली-गली में जाते हैं, तो आपके पास बच्चे भी दौड़ कर आते हैं, बड़े भी दौड़ के आते हैं, कुछ भिखारी भी आ जाते हैं, तो थोड़ा-सा आप उनकी कुछ फ़ोटो हमें दिखाइए। और ये बहुत मतलब एक
जो ये आपका जो सत्कर्म चलता रहता है, ये हमेशा चलता रहे, ये हमारी आपके लिए दुआएँ हैं। ये फोटो है जी। जो पानी पानी आ रहा है, बहुत पानी आ रहा है जी। पर उस पानी में भी मैं लंगर बांट रहा हूँ रेनकोट पहनकर। हाँ, तो ये जी, जी, हाँ। जी, और दूसरी फोटो भी दिखाते जाइए अब ये। तो देखिए कि कोई भी मौसम हो, चाहे बारिश का मौसम हो, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, हर मौसम में ये एक भी दिन बिना छुट्टी लिए ये मैं कंबल दे रहा हूँ लोगों को। अच्छा, जो अच्छा। है हाँ, हाँ। खाना खाने के बाद में ठंड में खासकर अच्छा, अच्छा, तो आप कंबल वगैरह भी यानी भोजन तो देते ही हैं रोज, लेकिन मौसम के अनुसार कुछ जरूरतमंदों को आप ये भी सब बांटते हैं कंबल वगैरह, ये भी बहुत बड़ी बात है। जी, ये मनोरुग्ण था जी। वो अच्छा, खाना देता था। अच्छा, 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 हाँ, हाँ। जी, 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 जी। बिल्कुल, और कुछ बच्चे भी मेरे ख्याल से दौड़ कर आते हैं आपके पास, वो वाली फोटो भी दिखाइए। जी, जी। जी, देखिए ये बच्चे कितने प्यार से खाना खा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है ये सब देखकर। यानी जो जमशेद जी हैं, वो हर दिन जाते हैं और भोजन देते हैं, चाहे मौसम कोई भी हो, कुछ भी हो। उनकी यदि तबीयत खराब होती है, सिर दुखता है, कुछ होता है, तो वो पैरासिटामॉल खा के भी जाते हैं। ये क्लास 1 ऑफिसर थे जी। जिनको किसी मेंटल प्रॉब्लम की वजह से छोड़ना पड़ा था। अच्छा, अच्छा। अब ये रास्ते पर भटकते हैं, इनको मैं रोज खाना देता हाँ, हूँ। ये देखिए ये यानी मानसिक बीमारी से पीड़ित होने की वजह से इनकी ये हालत हो गई है। ये कौन प्रोफेसर थे? क्लास 1 ऑफिसर। क्लास 1 ऑफिसर थे और उनकी ऐसी हालत है, लेकिन देखिए उनकी परवाह करने वाले जमशेद जी हैं। ये भी बच्चे हैं। ये बच्चे को मैं हमेशा बोलते रहता हूँ आप पढ़ाई लिखाई करो, आगे जाओ और इस तरीके से। जी, जी। तो ये झोपड़ी पट्टी में रहने वाले ऐसे बच्चे हैं जो दौड़-दौड़ के जमशेद जी की जब गाड़ी आती है तो वो दौड़ के जाते हैं कि अब हमको बढ़िया खाना मिलेगा, और उनको ये अच्छी-अच्छी बातें भी समझाते हैं, सिखाते हैं और बोलते हैं रोज जाओ स्कूल और पढ़ाई करो। 28 मई को हम लोग वर्ल्ड हंगर डे को वर्ल्ड लंगर डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये जो है ये उसी दौरान ये अच्छा। खींचा गया फोटो है। अच्छा, अच्छा। वर्ल्ड हंगर डे को हम बहुत लोग अच्छा, बहुत वर्ल्ड अच्छा। लंगर डे के रूप में जी, 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 जी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। लंगर सेवा के दौरान जो कुछ बच्चे होते हैं जी। उनको मैं जो लड़कियां होती जो मुझसे खाना लेती उनको मैं सैनिटरी पैड भी हर महीने अच्छा, अच्छा, अच्छा। प्रदान ओह! बढ़िया, बहुत अच्छा। यानी ये एजुकेशन जो मिल रहा है उनको और जो साफ-सफाई की दृष्टि से जो होना चाहिए, वो काम भी आप साथ-साथ में कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जमशेद जी आप। ये सैनिटरी पैड लेने वाली एक महिला है जो हाँ। हर महीने जिनको हम जी। सैनिटरी पैड देते हैं। जी, जी, जी। बहुत बढ़िया। तो जमशेद जी ने मतलब जो कुछ फ़ोटोएँ दिखाई है, ऐसी ढेरों फ़ोटोएँ उनके पास हैं, क्योंकि वो तो रोज़ ही लंगर सेवा के लिए निकलते हैं और रोज़ उनको इतने लोग मिलते हैं इंतज़ार में बैठे हुए, और अलग-अलग टाइम पे जाते हैं, अलग-अलग जगहों पे जाते रहते हैं। तो ऐसा ही हम सभी कुछ न कुछ ऐसी कोशिश करें कि हम इतनी बड़ी सेवा नहीं कर सके, तो हमारे आस-पास ही यदि कोई भूखे हैं, उनको पेट भर खिला दें। यदि हमारे घर में आने वाले नौकर-चाकर हैं, उनके ऊपर भी हम ध्यान दें, उन्हें भी हम अच्छा खाना खिलाएँ। और इसी तरह से हमारे देश में हम भूखमरी को हटाने का एक बड़ा प्रयास नहीं कर सकते हैं, तो अपने लेवल पे ये छोटा प्रयास करें, जैसे जमशेद जी कर रहे हैं कि वो अब कोई ऐसी योजनाएँ तो नहीं बना सकते हैं कि भैया भुखमरी कैसे हटेगी और गरीबी कैसे हटेगी। अपने लेवल पर वो अपनी गाड़ी में बैठकर, अपने मोपेड पर एक बड़ा-सा स्टील का हॉट पॉट लेकर भोजन भर के लोगों को जब बाँटने निकलते हैं, अपने सीमा में रह के जो हो सकता है वो करते हैं। काश हम सभी के दिल में थोड़ी-सी भी करुणा यदि हुई, तो मानवता के इस धर्म को हम बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। जमशेद जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें बताई है। आपकी बातें औरों के लिए प्रेरणा बनेंगी और वो भी कुछ अच्छे काम में लगेंगे। मानवता का धर्म निभाने की कोशिश हम सब करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद, और मैं सभी श्रोताओं को भी बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ।